बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शहमीर अली मेमन है और आज हम मेमोरी के मतलब बात करेंगे। यादाश्त, मेमोरी की इंसानी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस है और मेमोरी की डेफिनेशन क्या है। और मेमोरी की बात हो रही है तो आज ख़ास करके हम स्टूडेंट्स की मेमोरी के मतलब बात करेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब भी इम्तहानात वगैरह शुरू हो रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स परेशान दिखाई देते हैं कि हमें चीज़ें प्रॉपर तरीके से याद नहीं हो पा रही होती, इनके टॉपिक्स वगैरह चैप्टर्स वगैरह। सो इसलिए हम आज स्टूडेंट्स की मेमोरी के मतलब बात करेंगे। सबसे पहले मैं मेमोरी का बताता चलूँ। ख़ास करके जो आप चीज़ें देखते हैं या फिर सुनते हैं, आपका दिमाग सेव करता है, स्टोर का काम करता है। स्टोर करने के बाद प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद इनकोडिंग करता है, इनकोडिंग करने के बाद आपकी सबकॉन्शियस में तमाम मेमोरीज़ को सेव करता है, ताकि जब भी फ्यूचर में या प्रेजेंट में आपको किसी चीज़ की, किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े, सबकॉन्शियस से निकाल के आपके कॉन्शियस में लाके प्ले कर देता है, जिस प्रोसीजर को हम रिकॉलिंग प्रोसीजर कहते हैं। सबसे पहले दिमाग क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फिर सेव करता है, इनकोडिंग करता है, प्रोसेसिंग करके सबकॉन्शियस में रखता है और फिर रिकॉलिंग करता है। जब आपको ज़रूरत पड़ती है और आप रिकॉल करते हैं, सबकॉन्शियस से निकल के तमाम बातें, तमाम इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्ले हो जाती है, एक्टिव मोड में आ जाती है। इस चीज़ को हम मेमोरी कहते हैं, यादाश्त कहते हैं। चाहे वो करंट बातें हों, चाहे वो माजी की बहुत पुरानी बातें क्यों ना हो, मगर आपके दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर स्टोर्ड होती हैं। अब हम स्टूडेंट्स की मेमोरी के मुतालिक बात करेंगे। अक्सर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, देखा गया है कि स्टूडेंट्स घंटों घंटों किताब लेके बैठे रहते हैं, किताब की तरफ देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जो कि तरीक़ेकार सही नहीं है। एक्चुअल तरीक़ेकार क्या है स्टडी का, जो कि साइंटिफिक भी प्रूव्ड है। एक टाइम में आप 7 पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। मिनिमम 6 पैराग्राफ, मैक्सिमम 7 पैराग्राफ। इससे ज़्यादा अगर आप एक टाइम में पढ़ेंगे या समझेंगे तो आपकी ब्रेन की इतनी दिमाग की कैपेसिटी नहीं होती कि उस चीज़ को स्टोर कर सके या फिर एब्जॉर्ब कर सके। जब भी आप स्टडी के लिए बैठें तो जस्ट 7 पैराग्राफ पढ़ें, उसके बाद फिर वक्फा दें और उठें, घर के अंदर चहलकदमी करें, विंडो की तरफ जाएं, या कुछ मंचिंग करने को दिल करता है, पानी पीने को दिल करता है, 4-5 मिनट सर्फ करके उसके बाद फिर आके आप बैठ जाएं। हाँ, अगर वही 7 पैराग्राफ आपको याद करने हैं तो फिर विद इन 40 to 45 मिनट्स, 40 से 45 मिनट के अंदर उनको 1 से 2 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको यकीनन समझ में भी आ जाएंगे और याद भी आ जाएंगी चीज़ें, आपके दिमाग के सबकॉन्शियस के अंदर स्टोर भी होना शुरू हो जाएंगी। ये तरीक़ेकार होता है स्टडी का। और यही वजह है कि दुनिया में अगर आप देखेंगे, किसी भी कंट्री के जितने भी शहर हैं, उनकी जो लैंडलाइन फ़ोन्स हैं, उनके जो डिजिट्स हैं वो 7 डिजिट से ज़्यादा नहीं होते। कंट्री कोड या सिटी का कोड हटा के अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 7 नंबर होते हैं, टेलीफोन नंबर्स के 7 डिजिट होते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूव्ड है। 7 डिजिट से या 7 पैराग्राफ से एक टाइम पे इससे ज़्यादा आप लोग याद नहीं कर सकते। फिर कुछ स्टूडेंट्स का ख़याल है कि ख़ास करके सुबह के टाइम या रात के टाइम इनका जहन फ्रेश होता है, ताज़ा होता है और एक्टिव मोड में होता है, और उस टाइम वो किताब लेके पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। सर बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, बट जस्ट मैं बताता चलूँ
कि सुबह के टाइम में अर्ली टाइम जो आप उठते हैं या रात को सोने से 1-2 घंटा पहले बिल्कुल आपका जहन ताज़ा दम होता है, बट इन द सेंस ऑफ मेमोरी नहीं। मेमोरी के लिए वही तरीक़ेकार है जो 7 डिजिट्स का फार्मूला बताया, वही 7 डिजिट्स आपने याद करनी है, फिर वक्फ़ा करना है, फिर 7 डिजिट्स मज़ीद अगर पढ़नी है तो ये तरीक़ेकार होता है। बाकी जो सुबह उठ के पढ़ते हैं, दिस इज़ गुड, मैं इस चीज़ को डिफ़र नहीं कर रहा, बट एक्चुअली होता क्या है, सुबह के टाइम में अर्ली इन द मॉर्निंग या रात को सोते टाइम इंसानी दिमाग के अंदर क्रिएटिविटी वेव्स चल रही होती हैं, मीन्स जिसको हम सीटा वेव्स भी कहते हैं। उस टाइम सुबह के अर्ली टाइम जिस तरह आप उठते हैं, उस टाइम अगर आपको कोई क्रिएटिव काम करेंगे तो आप बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई कहानी लिखना चाहते हैं, नावल लिखना चाहते हैं, या फिर आप कोई शायरी करना चाहते हैं, पोइट्री करना चाहते हैं, या कोई आइडियाज़ वगैरह कोई प्रोजेक्ट है उसके मुतालिक आप सोच विचार करना चाहते हैं, तो बेस्ट आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है सुबह के अर्ली टाइम और रात को सोते टाइम। क्रिएटिविटी वेव्स चल रही होती हैं, सीटा वेव्स चल रही होती हैं, आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। बट मेमोरी की वेव्स वही होती हैं, वही तरीक़ेकार होता है 7 पैराग्राफ। अगर आप सुबह भी उठेंगे तो 7 पैराग्राफ ही पढ़ेंगे, फिर आपको 5 मिनट वक्फा करना पड़ेगा, फिर आप आके दोबारा स्टडी पे बैठेंगे। राइट सर। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या हमें दौरान स्टडी कोई मंचिंग वगैरह भी करनी चाहिए। मंचिंग, या कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि म्यूज़िक भी सुन रहे थे, बिल्कुल म्यूज़िक सुने, बट वही 7 पैराग्राफ पूरे करके फिर भले आप 3-4 मिनट म्यूज़िक सुने, जहन चेंज करें, फिर दोबारा आके 7 पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो ये एक्चुअल तरीक़ेकार है। इस तरीके से आपकी मेमोरी के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, आपकी सबकॉन्शियस के अंदर आपकी जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसकी पैराग्राफ्स हैं बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर सेव हो जाएंगी। फिर कुछ मंचिंग की जिस तरह बात हुई, मंचिंग आप करें, बट मैं बताता चलूँ कि जब भी आप स्टडी कर रहे होते हैं तो दिमाग उस टाइम दिमाग आपकी बॉडी से जो खुराक ले रहा होता है वो ग्लूकोज ले रहा होता है। दिमाग उस टाइम दौरान स्टडी, दौरान पढ़ाई लिखाई, आपका दिमाग जो खुराक खा रहा होता है वो ग्लूकोज खा रहा होता है। हाँ, जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं तो आप चॉकलेट वगैरह, टॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं, बट इसका ये मकसद भी नहीं कि आप बल्क क्वांटिटी में आप लेके अपना वज़न वगैरह बढ़ा के बैठ जाएं, सो वो अनफेयर हो जाएगा। ये सब चॉकलेट वगैरह ले सकते हैं क्योंकि दिमाग की खुराक ग्लूकोज है। अगर आप उसको प्रॉपर टाइम में खुराक देते रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सकेंगे। स्टूडेंट की स्टडी की बात मैंने क्यों की आज मेमोरी के टॉपिक पे, उसकी वजह यह है कि हमारे कंट्री के अंदर मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो मेट्रिकुलेशन क्यों ना हो, इंटरमीडिएट का क्यों ना हो, क्योंकि जहानत बेस्ड एग्ज़ाम्स नहीं होते। दैट्स वाई मैंने सोचा कि आज स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैं मेमोरी के मतलब टिप्स दे दूं। मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स को सही समझ में आ गया होगा मेमोरी के रिगार्डिंग। सो अपने मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन को इजाज़त दें। किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लिप में हाज़िर हूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।